अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला मेथड हमारा होगा विदाउट फॉर्मूला, यानी बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले के हेल्प से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो मेथड आपको पसंद आता है उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या ला के लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। फिर उसके बाद आपका लिखा है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो मैंने नीचे यहाँ पे क्या ला के लिखा, क्वेश्चन में आपका लिखा है कि बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमने यहाँ पे दिन ला के लिखा है इसका हम लेंगे एलसीएम, यानी 20 और 30 का हम लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। यहाँ पे मैंने आपको साइड में डिटेल में सॉल्व करके दिखाया हुआ है कैसे यहाँ पे 60 आया। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 60 आ गया। अब जो आपका यहाँ पे एलसीएम 60 आया है, आखिर ये है क्या, तो ये टोटल वर्क है। ध्यान रखिएगा क्या है, टोटल वर्क है। यानी ए 20 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकता है, 60 कार्य कर सकता है। और बी 30 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकता है, 60 कार्य कर सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ए और बी का एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ए का एक दिन का कार्य हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए 20 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकता है, 60 कार्य कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकेगा वो, तो यहाँ पे 60 और कर देंगे 20 से डिवाइड। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 3 कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बी का निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बी 30 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकता है, 60 कार्य कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकेगा, 60 कर देंगे 30 से डिवाइड। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी बी का एक दिन का कार्य कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी हमने यहाँ पे ए और बी दोनों का एक एक दिन का कार्य यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ए का आया 3 और बी का आया 2। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 3 और 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 5। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 5 कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, टोटल वर्क आपका यहाँ पे 60 दिया है। जो टोटल वर्क 60 दिया है इसी में कर देंगे हम 5 से डिवाइड बस। तो यहाँ पे 60 में कर देंगे 5 से डिवाइड। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया, 12 दिन। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 12 दिन कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 12 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया विदाउट फॉर्मूला, यानी बिना किसी फॉर्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब चलिए सेकेंड मेथड में आपको बता देता हूँ, इसका दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लेते हैं।
हैं। तो दूसरे मेथड हमारा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए के लिए कितना दिया है, 20 दिन दिया है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो बी का कितना है, 30 दिन में कर सकता है। तो ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। बस यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली हुई है। चलिए फॉर्मूले में ला के रख देते हैं बस। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30। फॉर्मूला आपका होता है एक्स वाई अपॉन में आपका x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्योंकि इंटू में है यहाँ पे, तो x आपका 20 है इंटू वाई 30, तो 20 गुणे 30 अपॉन में x प्लस वाई यानी 20 प्लस 30 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 गुणे 30, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 50। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 गुणे 3 यानी 20 इंटू 3 आपका 60 हो जाएगा और अपॉन में 5, 5 1 5, फिर यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10 यानी 12 दिन यहाँ पे भी आपका निकल गया। तो आप चाहे फॉर्मूले से सॉल्व करें चाहे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करें, आंसर आपका यही आएगा। आपको दोनों मेथड में से जो पसंद आता है आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, पहला वाला या फिर दूसरा वाला। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद होता है उसके लिए पहला मेथड अच्छा है, और जिसको फॉर्मूला याद हो जाता है तो फॉर्मूले की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे दिया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपका दिया कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यही नीचे मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए उसी कार्य को अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर से वही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था। यहाँ पे जो हमने दिन लिखा है 5 और 8, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 40 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और जो एलसीएम आपका आया है ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकते हैं, 40 कार्य कर सकते हैं। इसी तरह ए 8 दिन में टोटल कितना कार्य कर सकता है, 40 कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, फिर उसके बाद ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे निकलेगा, चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए प्लस बी 5 दिन में टोटल कितना कार्य करते हैं, 40 कार्य करते हैं। ठीक है, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 40, और डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 अट्ठे 40 आपका होता है, यानी 1 दिन में 8 कार्य। ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 करेंगे, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अकेला ए का, यहाँ पे निकालेंगे। तो ए 8 दिन में टोटल 40 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा 40, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 5 बार जाएगा, यानी 8 पंचे 40 आपका होता है। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, हमसे यहाँ पे बी का पूछा हुआ है, और बी का हमें 1 दिन का कार्य मालूम नहीं है। तो कैसे निकलेगा, बड़े आसानी से निकल सकता है। कैसे, यहाँ पे आपका ए प्लस बी दिया है। ठीक है, ए प्लस बी दिया है, अगर ए प्लस बी में से इस ए को मैं लेस कर दूं तो हमें यहाँ पे बी का 1 दिन का कार्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 8 है, और ए का कितना है 1 दिन का
5 है, तो 8 में से 5 को लेस कर दूंगा 3 आ जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये बी का एक दिन का कार्य आपका हो गया 3। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना निकला है, 5 निकला है, और यहाँ पे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना निकला हुआ था, 8 निकला हुआ था। ए अकेला, ए का एक दिन का कार्य 5 है, यानी ए का यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो फिर 8 यहाँ पे है, तो बचा कितना, 5 में कितना जोड़े 8 आएगा, 3 ना, तो ये 3 जो होगा ये बी का हो जाएगा, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा, दोनों मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी का एक दिन का कार्य 3 आ गया, लेकिन टोटल वर्क कितना यहाँ पे है, 40 है, तो 40 में कर देंगे 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 में 3 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13 सही 1/3, और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा दिन। ठीक है, कैसे आया 13 सही 1/3, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 40 है, 3 से हमें करना है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे 0 नीचे लाके उतारेंगे, तो 3 3 जा 9, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 13 यहाँ से ये लिया, फिर यहाँ पे जो शेषफल आपका 1, और यहाँ पे ये 3, यानी 13 सही 1/3, यानी 13 और 1/3, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यही आपका दिन में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 13 सही 1/3 दिन, ये दिया है ऑप्शन सी में। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ट्रिक पता है, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं फॉर्मूले की मदद से सॉल्व, यानी सेकेंड मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज होगा इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला आपका यूज होगा एक्स वाई, और अपॉन में आपका हो जाएगा y माइनस एक्स, यानी y आगे आ जाएगा, x आपका पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था कि b अकेला उसे कितने समय में करेगा, यहाँ पे आपसे a भी पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। कैसे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ये हमें यहाँ पे देखना। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वेश्चन में हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया, a और b किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं a b, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया कि a अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 8। बस अब यही फॉर्मूले में ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स वाई अपॉन में आपका y माइनस एक्स है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 हमने यहाँ पे लिया है। फॉर्मूले में लाके रख देंगे यहाँ पे x की जगह 5, इंटू में है y, तो यहाँ पे y की वैल्यू 8, तो 5 इंटू 8 अपॉन में y माइनस एक्स, यानी y की जगह क्या रखेंगे 8, और x की जगह हम 5, यानी 8 में से हमें यहाँ पे 5 को लेस करना है अपॉन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, 8 में से 5 को लेस करेंगे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 40/3 वही जैसे अभी ऊपर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 13 सही 1/3 दिन, यही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका दूसरा मेथड फॉर्मूला वाला हो गया। ठीक है, आपको जो समझ में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में 13 सही 1/3 दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, एक तो मैंने विदाउट फॉर्मूला और दूसरा आपका कराया है फॉर्मूले की हेल्प से। जो आपको पसंद में आता है उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा, क्योंकि ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।